घर का ड्रेनेज सिस्टम चौक हो गया था। महिला ने खुद को अच्छे से तैयार किया और काफी सोच विचार के बाद आखिरकार हिम्मत करके एक नए जान पहचानी लड़के को कॉल किया। लड़का बोला, रुको मैं बस आ ही रहा हूँ। फोन रखते ही महिला का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने फटाफट अपना मेकअप चेक किया। वो चाहती थी कि उसका इंप्रेशन एकदम परफेक्ट पड़े। दरवाजा खुला, सामने स्टाइलिश सा लड़का खड़ा था। सच कहें तो वाकई में हैंडसम था। शायद इसी वजह से महिला इतनी एक्साइटेड थी। उसने चश्मा उतारा और धीरे धीरे कमरे में आया। तुम्हारे हस्बैंड घर पे नहीं है, ऑफिस गए हैं, रात को आएंगे, महिला ने कहा। ये सुनकर लड़के का कॉन्फिडेंस अचानक बढ़ गया और वो और नजदीक आ गया। महिला थोड़ी शर्मा कर किनारे हो गई। असल में उसकी शादीशुदा जिंदगी कुछ खास नहीं चल रही थी। पति की नौकरी छूटने के बाद से वो घर बैठा था। महिला, जिसका नाम कविता था, रोज उसे समझाती कि कोई काम पकड़ लो, लेकिन उसका पति पहले एक बड़ा बिजनेसमैन था और अब किसी के लिए काम करना उसे मंजूर नहीं था। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच उनकी बेटी स्कूल से लौटी और बोली, मम्मी मैम ने बोला है कल 500 रुपए लेकर आना है। पैसे नहीं है। कविता गुस्से में बोली, जाओ अपने पापा से बात करो। पति के पास पैसे नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे दोस्तों से उधार लेकर बच्ची को दे दी। हालात और न बिगड़े, इसलिए कविता ने पति से कहा कि वो टैक्सी चलाना शुरू करे। सुनने में आया था अच्छा पैसा मिल जाता है। पहले तो मना किया, लेकिन मजबूरी में मान गया। अब वो रोज टैक्सी चलाता और जो भी कमाता कविता सब ले लेती। उसे 1 रुपया भी नहीं मिलता। इस बात से वो अंदर ही अंदर परेशान था, लेकिन कुछ कह भी नहीं पाता था। धीरे धीरे जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। कविता अब हर शाम पार्क में ग्रुप डांस करने जाने लगी। वहीं उसकी मुलाकात एक और स्मार्ट लड़के से हुई। दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो गई और वो डांस पार्टनर बन गए। लड़का बहुत बातूनी था और कविता को हर रोज हंसाता। काश वो शादीशुदा न होती तो शायद दोनों का कुछ हो जाता, मगर पति पत्नी के बीच अब भी दूरियां थी। बहुत वक्त हो गया था दोनों को एक दूसरे के करीब आए हुए। एक रात जब कविता नहाकर बिस्तर पर लेटी और पति के लौटने का इंतजार कर रही थी, वो सीधा अपने कमरे में चला गया। ये देखकर कविता बहुत उदास हो गई। अगले दिन फिर से घर का ड्रेनेज जाम हो गया। कविता ने उसी डांस पार्टनर को फोन कर दिया। लड़का तो कब से मौके की तलाश में था। जैसे ही उसे पता चला कि घर पर कोई नहीं है, वो सीधा अंदर आ गया। जब दोनों करीब थे तभी अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। कविता की बेटी आ गई थी। कविता घबरा गई, फटाफट कपड़े पहने और दरवाजा खोला। बेटी ने माँ की हालत देखकर पूछा, मम्मी इतनी देर क्यों लगाई, घर में क्या कर रही थी? कविता बोली, मैं योगा कर रही थी। बेटी की नजर सीधे बेडरूम के बंद दरवाजे पर पड़ी। वो कुछ ज्यादा ही क्यूरियस हो गई। कविता ने घबरा कर कहा, अरे बेटा तू तो पसीने पसीने हो रही है, जा मुंह धो ले। बेटी को शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। जब माँ दूसरी तरफ गई, उसने चुपचाप दरवाजा खोल दिया। बेटा ये मम्मी के पुराने ऑफिस से कोई कलीग है, नाम है विनय। बेटी को समझ आ गया कि बात कुछ और है। उसने चुपचाप अपने पापा को कॉल कर दिया। अब कविता की मुसीबत बस शुरू ही हुई थी।